सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नो एवरीथिंग वोट एवरीथिंग में। तो आज का क्वेश्चन है सब भूगोल टॉपिक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से, जो आपको आने ही चाहिए भाई लोग। तो इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई लोग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो कर दीजिएगा लाइक, जो कि बिल्कुल होता है फ्री। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, भूगोल को अलग अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो हैं इरेटोस्थनीज। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है हिकेटियस। भाई मैंने ट्रिक पहले से ही मार कर रख ली है और तब आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये थे इरेटोस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 4, जियोग्राफी शाब्दिक अर्थ के अनुसार भूगोल की परिभाषा की गई है। तो भूगोल की परिभाषा यह की गई है, जियोग्राफी शब्द के अनुसार भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन कराता है। क्वेश्चन नंबर 5, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा है? भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा है? तो है हमारे वारेनियस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा? भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा? वो है कांट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो ये है ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान भूत की कुंजी है, या किसने कहा है? वर्तमान भूत की कुंजी है, या किसने कहा? तो है जेम्स हटन। जेम्स हटन ने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है। अब क्वेश्चन नंबर 9, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? तो यह है WM डेविस। क्वेश्चन नंबर 10, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है? तो भूगोल का कहाँ का वैज्ञानिक तार्किक अध्ययन है, कथन किसका है? कार्ल सावर। भाई ये समझ से ऊपर है थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेसेल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 13, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान है? तो है H.H. बेरोज। गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता कौन है? थेल्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, वो है मानव। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? तो यह जीन ब्रून्स ने कहा कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन जीन ब्रून्स का है। क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किसे कहा गया है? ते हैं कार्ल रीटर। सेंटेंस पे आ जाइए, मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो एक कार्ल रीटर को ही कहा जाता है मानव भूगोल का संस्थापक। जी हाँ। और जय क्वेश्चन नंबर 18, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी चंचल मानव के पारंपरिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, किसका कथन है? तो कुश शैम्पूल। क्वेश्चन 19, सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो वो है कोपरनिकस। क्वेश्चन 20, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो खुद सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के जो चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो उसे हम उपग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ये थे केपलर। क्वेश्चन 23, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। क्वेश्चन 25,
निम्न में से सौरमंडल का भाग नहीं है तो है निहारिका। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग, तो ये होता है कि अधिकतम रहता है जब सूर्य के समीप होता है। घर्षण गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ती है ना, मतलब उसकी जो शक्ति रहती है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो है 89 तारामंडल। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो है 89 तारामंडल। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो है मंगल ग्रह। निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। निम्नलिखित में कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है? तो वह है शनि। ब्राह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो वह है 4। बृहस्पति सदृश ग्रहों में शामिल नहीं है तो मंगल, मतलब बृहस्पति का सदृश ग्रह है एक, उसमें मंगल शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? शुक्र और अरूण, वीनस और यूरेनस। सौर मंडल का जन्मदाता कहा गया है? तो यह है सूर्य को, मत क्योंकि सूर्य से ही टूटकर सारे ग्रह निकले हुए हैं और फिर बाद में ठंडे हो गए धीरे धीरे, फिर यहाँ पे जीवन संभव हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? तो है अभिनव तारा। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो थे हमारे कोपरनिकस। भाई लोग ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो है कोपरनिकस। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते हैं? सूर्य। सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन नंबर 38 पे, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? वो होता है प्रकाश मंडल। सूर्य के ऊपर भाग को कहा जाता है? तो होता है वर्णमंडल। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य सदैव पूर्व ओर निकलता है। पृथ्वी नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो होता है अपसोर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसोर। 45 पे आ जाइए। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसोर। अगर न्यूनतम दूरी है तो भाई लोग उपसोर, अगर अधिकतम दूरी है तो अपसोर। इस तरह भी याद कर सकते हैं, अ से अधिकतम तो अपसोर और ये न्यूनतम है तो उपसोर। 45 निम्नलिखित में किनके बीच की औसत दूरी को कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को औसत दूरी कहा जाता है। क्वेश्चन 46 पे आ जाइए। मध्य रात्रि का सूर्य का अर्थ है, मध्य रात्रि के सूर्य का क्या अर्थ है? जो होता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। क्वेश्चन नंबर 47 पे, मध्य रात्रि का सूर्य किस एरिया में दिखाई देता है? तो है आर्कटिक एरिया में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो सूर्य में काला धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%, 71% सूर्य के रासायनिक मिश्रण में है हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। निम्नलिखित में कौन एक तारा है? तो है सूर्य। बस यही था लास्ट क्वेश्चन। भाई लोग आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो कर दीजिए लाइक, जो बिल्कुल ही होता है फ्री। थैंक यू भाई लोग। तो बाय बाय, अगर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।